कूदते मलमूत्र त्यागते पृथ्वी पर, फिर भी ये हमको अन्न धन देती है और अंत में हम इसी में समा जाते हैं। स्वयं धरती माँ की तरह हमारे लिए अपने आप को जीवन में जिनको तेज गुस्सा आता है ना, वो धरती माँ से आप स्वयं शिक्षा लीजिए, कितना सहन करती है। ऐसे ही अपने हृदय को जब हम सहन शक्तिमान सरल उदार हमारे जीवन का, हमारे जीवन चरित्र का एक आधार, हमारे जीवन के चरित्र को समाज में लाने का एक प्रकार हमारे जन्म से स्टार्ट हो जाता है। इसलिए सहन शक्ति करना सीखिए, चाहे वो परिवार हो, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो। शांति के लिए हृदय में सहन करने की शिक्षा मिली है ना, तो पृथ्वी से मिली। महाराज वायु से क्या शिक्षा ग्रहण की? हमारी जो सांसें चल रही है ना, ये भी प्राण वायु से चल रही है, ऑक्सीजन से चल रही है। हमारे ये देह शरीर है ना, हम प्रकृति के बड़े ऋणी हैं। हम सांस ले रहे, खुले में सांस ले रहे, ये मुफ्त मिल रहा है। आप एक स्वस्थ व्यक्ति बिल्कुल फिटफोर होता है ना, 37 सेंटीग्रेड में तापमान जब शरीर का होता है ना, तो 21,600 बार अपनी सांसें खर्च कर देता है। वायु से शिक्षा मिलती है कि महाराज 24 घंटे में ईमानदारी से 21,600 बार जब हम सांस लेते हैं, तो भगवान का भजन भी कम से कम इतनी बार उनके नामों का, राम कृष्ण का उच्चारण करो। हम प्रकृति की क्या हो जाएंगे? ऋणी। इसीलिए कहते हैं राजन, हमने वायु से सीखा, प्राण वायु जीवन देना। किसी के लिए अगर कुछ बनना है, कुछ जानना है, तो समर्पित भाव से वायु की तरह। आज महाराज मैंने स्वयं आज गोविंद की ये विशेष कृपा अग्नि से शिक्षा ग्रहण की है। अग्निदेव से क्या शिक्षा ग्रहण की? जठराग्नि होती है ना, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन पच जाता है, और जब भोजन पच जाता है तो पूरे शरीर के लिए ताकत मिलती है। और जिसका भोजन नहीं पचता है ना, एक दिन अपच हो जाए, एक दिन व्यवस्था आपकी खराब हो जाए, तो 2 दिन तक आपको भोजन का मन नहीं करता। हमारे शरीर में भी अग्नि यानी ताप है। समुद्र के अंदर भी अग्नि, बड़वानल नाम की अग्नि, अग्नि के द्वारा ही हमारा भोजन बनता है और अग्नि के द्वारा ही स्वयं हमारा पचता है। अग्नि सबका कल्याण करती है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा, अग्नि भस्मी बना देती है। इसीलिए अपनी जिंदगी में संत के लिए अपना स्वयं के जो विकार है ना, जैसे अग्नि भस्म करने वाली है, ऐसे ही महाराज संत के लिए विकारों को भस्म कर देना चाहिए। हे महाराज, मैंने कबूतरों को अपना गुरु बनाया, पक्षियों को गुरु बनाया। राजा परीक्षित कहते हो महाराज, पक्षियों को गुरु माना, उनसे क्या सीखा? सुखदेव जी कहते हैं राजा, मैंने कबूतरों से सीखा है। एक कबूतरों का झुंड रोजाना चुगने आया करता था, और वो कबूतरों का झुंड है ना, एक गाना भी गाता है। क्या गाना गाता है बताए? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और उस जाल में फंसना मत।
एक दिन शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और उस जाल में फंसना मत। ये गाना दिन रात कबूतर गाते हैं। एक दिन सचमुच में क्या हुआ, एक शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला और कबूतर गाना गाते गाते आए और उसी जाल में फंस गए। और यही गाना गा रहे, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, फंसना मत। महाराज जी, मैंने उनको अपना गुरु मान लिया जिंदगी का, क्योंकि स्वयं हम तुम भी तो एक बुजुर्ग हुए, कबूतर है हम तुम सब। हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी व्यवस्था बनाई, इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई, हमको 4 वेद दिए, 108 उपनिषद दिए, शास्त्र दिए, 18 पुराण दिए, संतों के द्वारा सत्संग दिया, भगवान की लीलाएं कथाएं दी। आपके लिए दिन रात यही समझाते हैं कि यहां से लौट करके जाना है, परमानेंट सीट नहीं है। जिसने जन्म लिया है ना, उसको वापसी भी जाना है, तो फिर करें क्या? आपके लिए करना क्या है कि भगवान का कीर्तन करो, भजन करो, संसार से बचो, इस मोह जाल से बचो। ये जाल कोई और नहीं है, संसार सागरम मग्नम भजन रिकॉर्ड होना चाहिए। दीनम माम करुणा निधे कर्म मोह गृहीतांगम संसार भवार्णवान। ये संसार रूपी जाल है ना, आप रहो, संसार में जरूर रहो, लेकिन इस जाल में आप ऐसा मत फंसो कि तुम्हारा निकलना मुश्किल होता है। चुग्गा डालती, दाना डालती, लोभ, धीरे धीरे लोभ बढ़ जाता है। और पाप का बाप तो लोभ ही है, दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि अपने जीवन में आप स्वयं ऐसा ध्यान करो जिससे कि आप इस संसार की जाल में ना फंसे। और एक बात बताओ, हम और आप गृहस्थी जीव हैं, बड़े भाव से महाराज बाहर नहीं जा सकते, वन में नहीं जा सकते, अपने घर में रहकर तो भगवान का भजन कर सकते। तो महाराज जी, ये तो गृहस्थ जाल है, अभी जाल बता रहे ना, तो फिर निकलना, माला फेरना, बैठना, भजन करना मुश्किल हो जाता है। कोई सरल उपाय? कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जा कृपा निधाना। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण ने भी कर्म का उपदेश दिया है कि अपना अपना कर्म करते चलो। इसलिए गृहस्थ जीव को चाहिए कि मन को तो लगाओ भगवान में और तन को लगाओ संसार की सेवा में, जिस घर में आपको जन्म दिया है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। और सब छोड़ दे उल्टे काम रे, सब छोड़ दे उल्टे काम रे, बैरी जप ले हरि का नाम रे, बैरी जप ले हरि का नाम। सब छोड़ दे उल्टे काम रे, सब छोड़ दे उल्टे काम रे, जप ले हरि का नाम रे, भज ले हरि का नाम। मोर सब छोड़ दे उलो ते काम रे, सब छोड़ दे उले ते काम रे, ओ बंदे रट ले हरि का नाम रे, प्यारे
दौलत पर तुझी को भरोसा, जाने कभी तुझे दे जाए धोखा। जिस दौलत पर तुझी को भरोसा, ना जाने कब दे जाए धोखा। जिस दौलत पर तुझी को भरोसा, ना जाने कब दे जाए धोखा। जिस दौलत पर तुझी को भरोसा, ना जाने कब दे जाए धोखा। वो ये तो लुट जाए सारे आम रे, ये तो लुट जाए सारे आम रे। बंदे रट ले हरि का नाम रे प्यारे, रट ले हरि का नाम। वो सब छोड़ दे उलटे काम रे, सब छोड़ दे उलटे काम रे। रट ले हरि का नाम रे, बंदे रट ले हरि का नाम। देख क्यों हंसता सुंदर काया, चिता बीच जब जाएगा जलाया। देख क्यों हंसता सुंदर काया, चिता बीच जब जाएगा जलाया। देख क्यों हंसता सुंदर काया, चिता बीच जब जाएगा जलाया। देखे क्यों हंसता सुंदर काया, चिता बीच जब जाएगा जलाया। वो तेरा मांस रहे गाना चाम रे, तेरा मांस रहे चाम रे। रट ले हरि का नाम रे, बंदे रट ले हरि का नाम रे प्यारे, रट ले हरि का नाम। वो सब छोड़ दे उलटे काम रे, यार छोड़ दे उलटे काम रे। रट ले हरि का नाम रे प्यारे, रट ले हरि का नाम। पाप करे और गंगा नहाए, इसने तू अपने पाप छुपाए। पाप करे और गंगा नहाए, इसमें अपने पाप छुपाए। पाप करे और गंगा नहाए, इसमें अपने पाप छुपाए। पाप करे और गंगा नहाए, इसमें अपने पाप छुपाए। हो तेरा होगा बुरा अंजाम रे, तेरा होगा बुरा अंजाम रे। बाबा रट ले हरि का नाम रे प्यारे, रट ले हरि का नाम रे प्यारे, रट ले हरि का नाम। वो सब छोड़ दे उलटे काम रे, सारे छोड़ दे उलटे काम रे। रट ले हरि का नाम रे, बंदे रट ले हरि का नाम। पता लगा क्या, पता लगा
ज्ञानी का, फिर बंदे तू इसी राम का पता लगा। पहले ब्रह्म ज्ञानी का, फिर बंदे तू इसी राम का। वो तू तो ढूंढ ले ठीक मुकाम रे, तू तो